नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कास्ट क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा। जबरदस्त तरीके से आने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं बहुत ही शानदार लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त। बस आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिएगा क्योंकि आज वाला लेक्चर बड़ा ही सुपर डुपर होने वाला है। आज दोस्तों मैं उन नदियों का जिक्र करूंगा जो नदियां पूर्व से पश्चिम में बहती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, जिनमें से अधिकतर नदियां अपना पानी अरब सागर में गिराती है। तो आज मैं कौन कौन सी नदी के बारे में जिक्र करूंगा वो बता देता हूं। एक तो दोस्तों नर्मदा नदी, दूसरी तापी नदी, तीसरी लूनी नदी, फोर्थ नंबर पे जो जिक्र करूंगा साबरमती, पांचवें नंबर पर माही, फिर सतरंजी नदी, फिर भादर नदी, फिर मीठी नदी, फिर मांडवी नदी, फिर जुआरी नदी, फिर पेरियार नदी, फिर पंबा नदी, फिर भरतपूजा नदी, फिर कालिंदी नदी और फिर उसके बाद में बेलागावी नदी। इन सभी नदियों का जिक्र आज के इस वीडियो में करूंगा और उन नदियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे या जो भी एसएससी वैसेससी यहां से क्वेश्चन पूछता है वो सारे पर्सन आपके मन के अंदर है, उन सभी को मैं एकदम खत्म कर दूंगा। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम जिक्र करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने पास में एक नदी बहती है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? नर्मदा। और फिर उसके बाद में एक नदी बहती है जिसका नाम है तापी। हम दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर उन नदियों का जिक्र करेंगे जो नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई अपना पानी अरेबियन सी में, अरब सागर में गिराती है। उन नदियों का जिक्र करेंगे। तो यदि मैं दक्षिण भारत की नदियां या वो नदियां पढ़ रहा हूं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है तो उनका एक बार मैप भी बनाना जरूरी है क्योंकि सारी चीजें हम मैप में सीखेंगे। तो ये जो नदियां है ना दोस्तों, विशेष रूप से इनके लिए एक दक्षिण भारत के मैप की आवश्यकता है। साउथ इंडिया का एक मैप की जरूरत पड़ेगी हमें, और कोई पूरा मैप नहीं बनाना इंडिया का, बस दक्षिण भारत के मैप से ही काम चल जाना है। सबसे पहले दोस्तों मैं जिक्र करूंगा नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई का जिक्र करूं तो दोस्तों इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की टोटल यदि ओवरऑल लंबाई का जिक्र करूं तो ये जो नर्मदा रिवर है ना दोस्तों, नर्मदा नदी, इसकी लंबाई टोटल कितना है? तो 1312 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों अपने पास में छत्तीसगढ़ के अंदर मैकाल पहाड़ियां पड़ती है और उसी मैकाल पहाड़ियों के पास में अमरकंटक हिल्स पड़ती है। अमरकंटक, उन अमरकंटक पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आगे बढ़ती है गुजरात, पहुंच जाती है गुजरात में। गुजरात में दोस्तों यहां पर एक कस्बा पड़ता है और उस कस्बे का नाम क्या है? तो दोस्तों बड़ौच। उस कस्बे का नाम है बड़ौच। उस बड़ौच कस्बे के पास से ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये अपना पानी खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में गिराती है। प्यारे साथियों सुनना एक बार मेरी बात। नर्मदा नदी का जिक्र करूं तो नर्मदा नदी निकलते कहां से है? तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर एक मैकाल पर्वत है। उस मैकाल पर्वत के आसपास अमरकंटक पहाड़ियां हैं। उन अमरकंटक पहाड़ियों से ये नदी निकलती है नर्मदा। छत्तीसगढ़ आगे बढ़ती है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ती है, गुजरात, गुजरात से आगे बढ़ती है तो बड़ौच कस्बे के पास से अपना पानी गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की अपना पानी गल्फ ऑफ खंबात में या जो खंबात की खाड़ी वगैरह है उसके अंदर दोस्तों ये नदी जो है अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी 4 राज्यों से बह रही है, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। बड़ौच कस्बे के पास से ही अपना पानी अरब सागर में गिराती है। ये जो दोस्तों नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, इसके किनारे एक शहर पड़ता है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर एक शहर पड़ता है मध्य प्रदेश का। ये जो नर्मदा नदी है ना दोस्तों, इसके किनारे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे दोस्तों गुजरात में पड़ता है। नर्मदा नदी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। सबसे ज्यादा जो सिंचाई का कार्य करती है, इरिगेशन का जो कार्य करती है नर्मदा नदी, ये सबसे ज्यादा जो नर्मदा नदी है ये सबसे ज्यादा जो सिंचाई का कार्य करती है, ये सिंचाई करती है कहां पर? तो दोस्तों आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा,
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मतलब लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी कौन सी नदी को जानते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे नर्मदा नदी को जानते हैं, नर्मदा नदी। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, नर्मदा नदी। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है, मैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का जिक्र नहीं कर रहा। दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लेकिन मैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ मैं कंडीशन दे रहा हूं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अपना पानी अरेबियन सी, अरब सागर में गिराती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अपना पानी अरब सागर में गिराती है, वो नदी भी कौन सी है दोस्तों? तो आप बताओगे नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। अंकलेश्वर जो गुजरात का शहर है वो भी कौन सी नदी के ऊपर है? तो नर्मदा नदी के ऊपर है। ये जो नर्मदा नदी है ना दोस्तों, नर्मदा नदी ये भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी है। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी है भ्रंश घाटी। अब आपके मन में या जो भी स्टूडेंट मेरे साथ में पहले से नहीं जुड़ रहा होगा उनके मन में आ रहा होगा कि यार ये भ्रंश घाटी का क्या सिस्टम आ गया। तो दोस्तों जहां पर दो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, जहां पर दो ब्लॉक पर्वत होते हैं, तो दो ब्लॉक पर्वतों के बीच, दो ब्लॉक पर्वतों के बीच में जो घाटी होती है उस घाटी को अपन भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी बनाती है। तो यहां कौन कौन से ब्लॉक पर्वत है? तो नर्मदा नदी के ऊपर एक पर्वत पड़ता है, ब्लॉक पर्वत विंध्याचल, और नर्मदा नदी के नीचे एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी बनाती है भारत की, वो नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप बताएंगे नर्मदा नदी। दोस्तों वैसे आप हिस्ट्री के अंदर हर्षवर्धन का टाइम पीरियड पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में आप जानेंगे। तो बात 634 की है। 634 ईस्वी में हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का शासक हुआ करता था, ये हर्षवर्धन 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश का एक शासक हुआ करता था। चालुक्य वंश का शासक जिसका नाम था पुलकेशियन। चालुक्य वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था पुलकेशियन सेकंड। उस पुलकेशियन सेकंड से ये हर्षवर्धन हार गया था। ध्यान रखना, हर्षवर्धन 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन सेकंड से, पुलकेशियन द्वितीय से ये हार गया था। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली माउंटेन रेंज पूछे, पर्वतमाला तो विंध्याचल, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली नदी पूछे तो दोस्तों आप कौन सी नदी के बारे में बताओगे? तो आप बताओगे नर्मदा नदी के बारे में। यहां तक मेरे हिसाब से मेरे सभी दोस्तों को सारे पॉइंट क्लियर होते चल रहे होंगे। दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ना, इसके किनारे मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी है ना, इसके ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक धुआंधार जलप्रपात पड़ता है। धुआंधार वाटरफॉल का जिक्र करें, धुआंधार वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताओगे दोस्तों मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के ऊपर। इसी नर्मदा नदी के ऊपर दोस्तों मध्य प्रदेश में एक कपिल धारा जलप्रपात है। कपिल धारा मध्य प्रदेश में, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में है, और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी के ऊपर कौन से राज्य में है? तो आप बताओगे दोस्तों मध्य प्रदेश में है। क्लियर है ना? मध्य प्रदेश में है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप, बहुत ही शानदार तरीके से। ये जो नर्मदा नदी है इसके किनारे मध्य प्रदेश में एक इंदिरा सागर बांध भी पड़ता है। इंदिरा सागर बांध, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई साहब इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। और इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है दोस्तों? नर्मदा नदी के ऊपर। कौन सा बांध? तो आप बता देना दोस्तों, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर डैम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में ये जो नर्मदा नदी है ना, इसके किनारे गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध पड़ता है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है ना, इस सरदार सरोवर बांध को दोस्तों गुजरात
गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, गुजरात की जीवन रेखा कौन से बांध को कहते हैं? तो दोस्तों आप बता देना, सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। यहीं पर दोस्तों गुजरात के अंदर एक ओंकारेश्वर बांध भी पड़ता है। ओंकारेश्वर बांध गुजरात के अंदर पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर। यहीं पर नर्मदा नदी के ऊपर दोस्तों गुजरात में एक ओंकारेश्वर द्वीप भी पड़ता है, ओंकारेश्वर द्वीप। और ये जो ओंकारेश्वर द्वीप है ये किसको समर्पित है? तो जो भगवान अपने शिव है ना, शिव भगवान, उस भगवान शिव को समर्पित है। ओंकारेश्वर द्वीप नर्मदा नदी के ऊपर है, ओंकारेश्वर द्वीप गुजरात में है। और ओंकारेश्वर द्वीप किसको समर्पित है? तो आप बताएंगे भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर रखिएगा दोस्तों। ये जो नर्मदा नदी है ना दोस्तों, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, इसे अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो नर्मदा नदी को दोस्तों मैकाल कन्या के नाम से भी जाना जाता है, मैकाल कन्या के नाम से, मैकाल कन्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के ऊपर से बहती है, जिसके कारण इस नर्मदा नदी को मैकाल कन्या के नाम से भी जाना जाता है, मैकाल कन्या के नाम से। इस नर्मदा नदी का जिक्र दोस्तों मेघदूत पुस्तक में भी मिलता है, मेघदूत। और मेघदूत जो पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे कालिदास, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत पुस्तक में भी कौन सी नदी का जिक्र मिलता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का जिक्र मिलता है। प्यारे साथियों, नर्मदा नदी की जो जानकारी है वो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपने साथ के साथ में इन चीजों को नहीं लिखा है तो वीडियो को आप बैक करके, वीडियो को पीछे करके, वीडियो को रोक रोक के, वीडियो की स्पीड कम करके आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं नर्मदा के बाद में उस नदी के बारे में जिक्र करूंगा जो नर्मदा के पैरेलल बहती है, जो नर्मदा के समानांतर बहती है। नर्मदा के समानांतर या नर्मदा की जो पैरेलल बहने वाली नदी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नर्मदा के समानांतर या नर्मदा की जो पैरेलल बहने वाली नदी है उस नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों आप बताओगे तापी, तापी। नर्मदा के समानांतर या नर्मदा के पैरेलल बहने वाली नदी तापी। तापी नदी का जिक्र करें तो दोस्तों इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर। तापी नदी निकलती कहां से है, कौन कौन से राज्य में बहती है, कौन कौन से बांध इसके ऊपर है, कहां कहां कौन कौन सा पॉइंट इसका बनेगा, सारे पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा। दोस्तों तापी नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मध्य प्रदेश का, और उस जिले का नाम है बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंदर जो सतपुड़ा की पहाड़ियां है ना दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, उन सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई ये भी अपना पानी बड़ौच कस्बे के पास से, ये भी अपना पानी बड़ौच कस्बे के पास से खंबात की खाड़ी में गिराती। और नर्मदा और तापी नदी दोस्तों भारत की ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। इनके मुहाने को किस नाम से जानते हैं? तो एस्चुरी के नाम से जानते हैं। इनके मुहाने को किस नाम से जानते हैं अपन? एस्चुरी के नाम से। जो नदियां अत्यधिक स्पीड से अपना पानी किसी सागर महासागर में गिराती है ना, उनके मुहाने को अपन एस्चुरी के नाम से जानते हैं, एस्चुरी के नाम से। तो नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं। और दोनों नदियां खंबात की खाड़ी से अपना पानी अरब सागर में गिराती। पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी तापी। तापी नदी कौन कौन से, तापी जो नदी है ये तापी नदी कौन सी पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में बहती है? तो तापी नदी है ये सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण दिशा में बहती है। भारत की दूसरी बड़ी, भारत की सेकंड जो बड़ी भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी, भारत की दूसरी भ्रंश घाटी बनाने वाली, दूसरी बड़ी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी कौन सी है? तापी। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो तापी नदी है ना, ये तापी नदी भारत की दूसरी बड़ी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी का नाम है तापी। नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी वो भी तापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई आगे बढ़ती है, या दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है, तापी। और दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी जो अपना पानी अरेबियन सी में, अरब सागर में गिराती है, वो भी कौन सी है दोस्तों? तो आप बताएंगे तापी नदी है, तापी। और ये जो अपने पास में दोस्तों तापी नदी है, इसके किनारे एक बांध पड़ता है, इसके किनारे एक शहर पड़ता है सूरत। सूरत शहर जो है गुजरात के अंदर पड़ता है। और कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है दोस्तों? तापी नदी के ऊपर पड़ता है। और ये जो सूरत है ना, इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? तो जवाहरात नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
जवाहरात नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताओगे सूरत को जानते हैं। ये जो तापी नदी है ना दोस्तों, इसी के किनारे एक और बांध पड़ता है, उकाई बांध परियोजना, उकाई डैम, और इसी के ऊपर तापी नदी के ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है काकरपारा बांध। तो ध्यान रखना दोस्तों, उकाई बांध, उकाई बांध जो परियोजना है या उकाई बांध है, उकाई बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताओगे दोस्तों, तापी नदी के ऊपर पड़ता है। और इसी के ऊपर और कौन सा बांध पड़ता है? तो दोस्तों आप बताओगे काकरपारा बांध। यदि जिक्र करें काकरपारा बांध का, तो काकरपारा बांध भी तापी नदी के ऊपर है, और उकाई बांध भी कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताओगे तापी नदी के ऊपर। दोनों ही बांध कौन से राज्य के अंदर है? तो आप बता देना दोस्तों, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर। उकाई बांध परियोजना तापी नदी के ऊपर है, गुजरात के अंदर है। काकरपारा बांध है, ये भी तापी नदी के ऊपर है, और कौन से राज्य के अंदर है? तो दोस्तों आप बता देना, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर। ये जो तापी नदी है ना दोस्तों, तापी नदी, इसके मुहाने पर, यहाँ ये जो तापी नदी है इसके मुहाने पर, मतलब जहां से अपना पानी अरब सागर में गिराती थी, वहां तापी नदी के मुहाने पर अंग्रेजों के समय, तापी नदी के मुहाने पर अंग्रेजों के समय में एक बंदरगाह होता था जिसका नाम था सवाली बंदरगाह। अंग्रेजों के समय में तापी नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह होता था, और उस बंदरगाह का नाम था सवाली बंदरगाह। लेकिन अत्यधिक गाद के कारण दोस्तों इस बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों के टाइम पीरियड के दौरान, अंग्रेजों के समय में तापी नदी के मुहाने पर, तापी नदी क्षेत्र के अंदर एक सवाली बंदरगाह था गुजरात में, लेकिन अत्यधिक गाद के कारण इस बंदरगाह को दोस्तों बंद कर दिया गया था। ये नर्मदा और तापी थी। अब हम लूनी, साबरमती, माही, इन नदियों के बारे में भी जानेंगे, एक एक करके सारी नदियों का पॉइंट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में छोटी छोटी और जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, सहायक नहीं, और जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में भी अपन एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया तरीके से हम और आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अब अपने पास में जो दोस्तों नाम आता है, उसमें नाम आता है लूनी नदी का। लूनी नदी, लूनी नदी का जिक्र करें तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो अजमेर के पास में, अजमेर राजस्थान के अंदर विशेष रूप से पहाड़ियाँ फैली है। कौन सी? अरावली। तो अरावली की वो पहाड़ियाँ जो अजमेर के पास में है, अरावली की वो पहाड़ियाँ जो अजमेर के पास में हैं, उन पहाड़ियों को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। अरावली की वो पहाड़ियां जो अजमेर के पास में हैं, उनको नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। और उस नाग पहाड़ पर्वतमाला से, नाग पहाड़ पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी को दोस्तों लूनी नदी के नाम से जानते हैं। यहां से निकलने के बाद में लूनी नदी साउथ में बहती है, साउथ में बहती है, आगे बढ़ती है, तो ये जो इलाका पड़ता है, ये कच्छ के रण का इलाका पड़ता है। इस कच्छ के रण के अंदर ये जाके लूनी नदी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये चीजें ध्यान रखना। लूनी नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो अजमेर के पास में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उन अरावली की पहाड़ियों को नाग पहाड़ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ती है लूनी नदी, आगे जब बढ़ती है तो ये नदी आकर कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण के अंदर समाप्त हो जाती है। अब कच्छ के रण के अंदर दोस्तों ये जैसे ये नदियां समाप्त होती है, कच्छ के रण के अंदर दोस्तों जैसे ये नदियां कच्छ के रण के अंदर समाप्त होती है, तो इस नदी का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन जाता है कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो सथल से निकलकर सथल पर ही समाप्त होती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो सथल से निकलकर सथल पर ही समाप्त होती है। देख लो, नाग पहाड़ से निकलती है अजमेर के पास से, और ये नदी कहाँ पर जाकर समाप्त हो रही है? तो आप बताएंगे भाई साहब, ये नदी जो जाकर समाप्त होती है, ये समाप्त होती है कहाँ पर? तो कच्छ के रण के अंदर। भारत की एकमात्र नदी जो सथल से निकलती है, सथल पर ही समाप्त होती है, जिसका नाम है अपने पास में लूनी। निकलती है नाग पहाड़ से, समाप्त हो जाती है कच्छ के रण के अंदर। दोस्तों भारत की सबसे खारी नदी लूनी नदी, भारत की सबसे नमकीन नदी पूछे तो भी लूनी नदी। भारत की सबसे खारी व सबसे नमकीन नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप बताओगे लूनी नदी भारत की सबसे खारी व सबसे नमकीन नदी है, लूनी नदी। भारत की एकमात्र ऐसी नदी, ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2019-20 में पेपर हुआ था, उसमें आया था। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसके ऊपर का पानी तो मीठा और नीचे का पानी खारा होता है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है, तो
तो कौन सी नदी है? तो दोस्तों आप बता देना, लूनी नदी। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है। कौन सी नदी है? लूनी। क्लियर है? अब हम जिक्र करेंगे दोस्तों साबरमती नदी का। साबरमती, साबरमती नदी का जिक्र किया जाए तो इस नदी का नाम दोस्तों क्या है? भोगवा इसका नाम है। साबरमती नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की वो पहाड़ियां जो उदयपुर के पास में है। अरावली पर्वतमाला की वो पहाड़ियां जो उदयपुर के पास में है। अरावली की वो पहाड़ियां जो उदयपुर के पास में है, वहां से निकलती है, मेवाड़ की पहाड़ियों से। उदयपुर के पास स्थित अरावली की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है। ये जो साबरमती नदी है, ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? मेवाड़ पहाड़ियों से। आगे बढ़ती गुजरात, गुजरात से आगे बढ़ती खंबात की खाड़ी से अपना पानी अरब सागर में गिराती है। ये जो साबरमती नदी है दोस्तों, इसका प्राचीन नाम क्या है? भोगवा है। इस साबरमती नदी के किनारे दोस्तों गुजरात में एक धरोई बांध पड़ता है, धरोई बांध, जिससे गुजरात में सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये जो साबरमती नदी है, इसके किनारे यदि जिक्र किया जाए तो एक शहर पड़ता है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद। और एक शहर पड़ता है अपने पास में गांधीनगर। अहमदाबाद और जो गांधीनगर शहर है, ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना, साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है साबरमती। इसी नदी के किनारे दोस्तों एक देबार झील पड़ती है, देबार झील। और ये जो देबार झील है, इसका जिक्र किया जाए कहाँ है? तो गुजरात में। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो उदयपुर के पास स्थित मेवाड़ की पहाड़ियों से आगे बढ़ती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी जिसके किनारे धरोई बांध है गुजरात में, देबार झील है गुजरात में। साबरमती नदी जिसके किनारे अहमदाबाद शहर पड़ता है। साबरमती नदी जिसके किनारे गांधीनगर शहर पड़ता है, गांधीनगर। क्लियर है ना दोस्तों? एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा दोस्तों, किसी प्रकार की 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे लाडलों को। यहां से दोस्तों एक नदी निकलती है, यहां देखो एक बार, यहां से। और उस नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये वाली जो नदी है ना, ये वाली नदी, इस नदी को अपन किस नाम से जानते हैं? माही नदी के नाम से जानते हैं, माही। माही नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई अपना पानी गिराती है कहां पर? तो खंबात की खाड़ी में। पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, दूसरी तापी, तीसरी साबरमती और चौथी कौन सी? माही। और माही नदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कर्क रेखा को, ट्रोपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है ना दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, उस नदी का नाम क्या है? तो माही नदी है। नेक्स्ट अपने पास में दोस्तों गुजरात में नदियों का जिक्र करें तो गुजरात में एक नदी बहती है जिसका नाम है सतरंजी, और एक नदी बहती है जिसका नाम है भादर। सतरंजी और भादर नदी, ये सतरंजी, 2 नदियां बह रही है, एक सतरंजी नदी है, एक भादर। और ये सतरंजी और भादर नदी है, ये अपना पानी कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। छोटी नदियां हैं। यही दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एक नदी बहती है, महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर एक नदी जिसका नाम है मीठी नदी। मीठी नदी महाराष्ट्र मुंबई के पास से बहती हुई अपना पानी अरब सागर में, अरेबियन सी के अंदर गिराती। मीठी नदी कौन सी झील से निकलती है? तो पोवाई झील से निकलती है। पोवाई झील जो महाराष्ट्र के अंदर है, और यहां से पोवाई झील से निकलने के बाद में, मुंबई से निकलने के बाद में अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है मांडवी नदी। मांडवी नदी जो गोवा की प्रसिद्ध नदी है। मांडवी नदी निकलती कहां से? तो दोस्तों मांडवी नदी निकलती कर्नाटक से, और गोवा से बहती हुई अपना पानी अरब सागर में गिराती। ये मांडवी नदी कर्नाटक में भीमगाड़ पहाड़ियां पड़ती है, भीमगाड़ पहाड़ियां, भीमगाड़, उन भीमगाड़ पहाड़ियों से निकलती। यहां पर अपने पास में एक पर्वतमाला फैली है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और उस पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कर्नाटक की कुछ पहाड़ियों को भीमगाड़ पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, भीमगाड़ पहाड़ियों से नदी निकलती है कर्नाटक से आती है गोवा में, और गोवा से अपना पानी अरब सागर में गिराती है। इस मांडवी नदी के ऊपर दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। पणजी गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। और दोस्तों गोवा की जीवन रेखा भी कौन सी नदी को कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गोवा के नाम से भी कौन सी नदी को जानते हैं? तो मांडवी नदी को जानते हैं, मांडवी नदी को। यही दोस्तों गोवा के अंदर एक छोटी नदी बहती है, यहां गोवा के अंदर, और इस नदी को अपन किस नाम से जानते हैं? तो जुआरी नदी।
जुआरी नदी कौन से राज्य के अंदर बहती है? तो गोवा के अंदर। पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज से, और पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलने के बाद में पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। गोवा की सबसे बड़ी नदी, गोवा का सबसे बड़ा नदी तंत्र जुआरी नदी तंत्र। जुआरी नदी गोवा में बहती है और गोवा का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी कौन सा है? तो जुआरी नदी तंत्र है, जुआरी नदी तंत्र। उसके बाद में दोस्तों एक नदी कर्नाटक में बहती है जिसका नाम है बेड़ती नदी। बेड़ती नदी, बेड़ती नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। यहीं कर्नाटक में एक और नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों कालिंदी नदी। कालिंदी नदी कर्नाटक में। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक नदी बहती है केरल में जिसका नाम है पेरियार नदी। पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की सबसे बड़ी नदी का जिक्र किया जाए तो पेरियार नदी है। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक नदी आती है जिसका नाम है भरतपूजा। भरतपूजा नदी, ये भी कहाँ बहती है? केरल में। भरतपूजा नदी भी कहाँ बहती है? केरल में। केरल की दूसरी बड़ी नदी का नाम है भरतपूजा। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक नदी बहती है केरल में जिसका नाम है पंबा। केरल की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है? तो केरल की सबसे छोटी नदी का नाम है अपने पास में दोस्तों पंबा। केरल की सबसे छोटी नदी, पंबा का जिक्र किया जाए तो ये पंबा ना, पंबा केरल की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। ठीक है, भरतपूजा पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी, भरतपूजा दूसरी बड़ी नदी, और पंबा का जिक्र किया जाए तो केरल की सबसे जो छोटी नदी है ना, केरल की सबसे छोटी नदी, उसका नाम है पंबा। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताना। और दोस्तों यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, अपना प्यार आशीर्वाद सहयोग मेरे साथ में बनाकर रखना। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।